अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और पासबान स्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे डीएचए फेज 7 डीएचए वैली की। अच्छा, डीएचए वैली की जब भी हम बात करते हैं डेवलप सेक्टर की, रेडी प्लॉट्स की, बैलेट प्लॉट्स की, तो जो हमारे नॉन बैलेट वाले भाई हैं, चाहे वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे किसी ने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई फाइल को ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो कुछ भी, तो वो अक्सर कमेंट करते हैं जी आयरस ब्लॉक का बता दें, स्नो ड्रॉप का बता दें, जीनिया का बता दें, बैलेटिंग कब होगी, होगी भी नहीं होगी, ओपन फाइल का क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें। तो अलग अलग कमेंट का रिप्लाई करने से बेहतर मैंने ये समझा कि आपको एक ही वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉन बैलेट फाइल के ऊपर बना दी जाए और आपको उसमें डिटेल समझा दी जाए कि इसका किस सेक्टर का क्या होगा, किस फाइल का क्या होगा और आपको क्या, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी फाइल बाय करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो जिन लोगों की पहले से फाइल्स वहाँ पे मौजूद हैं, ओपनेबल हैं फाइल, उन्होंने ओपन अभी तक नहीं करवाई, मतलब वो फर्स्ट अलॉटिंग है और वो अपनी फाइल को जो है वो बैलेट के इंतजार में है, तो उनके लिए तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो अपनी फाइल को एज इट इज रहने दें। अगर उन्होंने कोई प्रोसेस करना है तो अपनी फाइल को सिर्फ वेरीफाई करवा लें। आपकी जो पेमेंट्स आपने जमा करवाई हुई हैं, आप अपनी स्लिप सारी की सारी डीएचए वैली में जमा करवाएं, डीएचए वैली के ऑफिस में जमा करवाएं, अपने केस को वेरीफाई करवा लें, ताकि आपने जब कभी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो आप उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कर सकें, उसके अंदर कोई हर्डल ना आए। इसके बाद अगर कोई और आप करना चाह रहे हैं तो आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फाइल को ओपन ना करवाएं, क्योंकि अगर आप अपनी फाइल को ओपन करवा लेंगे तो फिर वो पैलेट के अंदर कंसीडर नहीं होगी। और मैंने इस तरह के बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि फर्स्ट अलॉटिंग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फाइल को ओपन करवा लिया था। ओपन करवाने के बाद फाइल उन्हीं के पास अवेलेबल है। और अब क्योंकि डीएचए क्राइटेरिया ये है कि पहले हम जो फर्स्ट अलॉटीज हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद जिस जिस तरह से लोगों ने फाइलें परचेज की हैं उसी उसी जो है वो तर्ज से हम लोगों को बैलेट करते जाएंगे, करेंगे सबको, लेकिन पहले जो आए थे सबसे पहले वो बैलेट होंगे, जो आखिर में हैं उनको सबसे आखिर में बैलेट किया जाएगा। तो जो फर्स्ट लॉटरी जिन्होंने अपनी फाइल्स को ओपन करवा लिया है, तो वो ये अक्सर ये समझते हैं कि अब हम अपनी फाइल को दोबारा अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएंगे तो हम फर्स्ट लॉटरी काउंट होंगे। सर ऐसा नहीं होगा। आपने एक दफ़ा फाइल ओपन करवा ली तो आप फर्स्ट अलॉटी वाले क्राइटेरिया से बाहर निकल गए, अब आप फर्स्ट अलॉटी नहीं है। अब आप अपनी फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएंगे, वही फाइल जो आपके नाम पे आपने इशू आपने ली थी, आप फर्स्ट अलॉटी थे, उसी फाइल को जब दोबारा अपने नाम पे आप करवाएंगे तो आप फर्स्ट अलॉटी नहीं होंगे, बल्कि आप 2024 के बायर कंसीडर होंगे डीएचए की क्राइटेरिया के मुताबिक। और जिनके पास ओपन फाइल्स हैं और वो ये देख रहे हैं कि यार हमें बैलेट में हमारा प्लॉट आएगा और फिर हम इसको सेल करेंगे, तो उनके लिए मसला ये है कि आप अपनी फाइल को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लें, ताकि आपकी फाइल जो है बैलेट के अंदर कंसीडर हो। क्योंकि डीएचए का क्लियर कट क्राइटेरिया है कि जो ओपन फाइल्स हैं उनको बैलेट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लिहाजा अगर आप अपनी फाइल को बैलेट करवाना चाह रहे हैं या आप अपनी मतलब बैलेट प्लॉट में कन्वर्ट होने के बाद सेल करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फाइल को ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवा लें एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके बाद बात करते हैं जो बायर्स हैं, जो अपने मतलब अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ओपन फाइल के अंदर, जिसका बजट कम है, जाहिर सी बात है वो नॉन बैलेट फाइल की तरफ जाता है, चाहे वो आइदर वो ओपन फाइल हो या फिर वो ट्रांसफरेबल फाइल हो, कोई भी फाइल हो, लेकिन वो नॉन बैलेट के अंदर जाना चाहते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि जी हमें फाइल ओपन फाइल लेनी चाहिए या ट्रांसफरेबल फाइल लेनी चाहिए, हमें सरचार्ज वाली फाइल लेनी चाहिए, थ्रू आउट सरचार्ज वाली लेनी चाहिए, या किस सेक्टर की फाइल लेनी चाहिए। सर देखिए, अगर हम पहले सेक्टर से शुरू करें ना, तो सेक्टर का तो कोई डिफरेंस नहीं है। जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी सेम है, चाहे आप स्नोड्रॉप की बात कर लें, चाहे आप आयरस की बात कर लें, चाहे आप जीनिया की बात कर लें, चाहे आप लिवेंडर की बात कर लें, जिस भी सेक्टर की आप बात कर लें, वो सारे के सारे सेम सेक्टर हैं। अब अक्सर मैं देखता हूँ कि डीलर जो हैं उन्होंने शायद इस बात को थोड़ा सा पुश किया हुआ है कि जैस्मीन की फाइल जो थोड़ी सी अच्छी है, हालांकि जैस्मीन भी तो नॉन डेवलप सेक्टर है, तो उसकी फाइल के फालतू पैसे पे करने का कोई मेरे ख्याल से कोई लॉजिक नहीं है। बड़ी एक इलॉजिकल सी बात है कि आप एक फाइल जो है उसके फालतू पैसे पे कर रहे हैं कि जैस्मिन अच्छा सेक्टर है, हालांकि वो तो नॉन डेवलप सेक्टर है, और बाकी जिस तरह बाकी नॉन डेवलप सेक्टर हैं इसी तरह वो भी नॉन डेवलप सेक्टर है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं है। इसके बाद सेक्टर के बाद अगर बात करते हैं सरचार्ज की, तो सरचार्ज का क्राइटेरिया किसी ज़माने में होता था, लोग समझते थे कि जो थ्रू और जीरो सरचार्ज वाली फाइलें हैं उनको पहले बैलेट किया जाएगा, उसके बाद जो सरचार्ज वाली फाइलें हैं जिस जिस तरह से सरचार्ज लोगों का ज़्यादा होता जाएगा वो फाइलें सबसे एंड पे जो है वो बैलेट होंगी, जिनका सरचार्ज पेड हुआ है डीएचए शायद उनको जल्दी अकोमोडेट करेगा। लेकिन डीएचए ने अपनी पिछली 2-3 अनाउंसमेंट में ये बताया कि सरचार्ज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो सरचार्ज पे हो गया या माफ हो गया वो थ्रू आउट जीरो के बराबर ही कंसिडर होगा, उसमें कोई
उसका कोई फालतू नहीं है कि जी उसको जल्दी अकोमोडेट किया जाएगा। अकोमोडेट करने का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ एक है, जो पहले आए हैं उनको पहले प्लॉट मिलेगा, जो बाद में आए हैं उनको बाद में प्लॉट मिलेगा। तो अगर आप नॉन बैलेट फाइल के अंदर जाते हैं तो आप सबसे पहले तो ये इस बात को जो है अपने जहन में बिठा लें कि आप 2024 के अलॉटी काउंट होंगे, 2024 के परचेजर काउंट होंगे। सबसे पहले 2008 वाले जो परचेजर हैं, जो पुराने अलॉटीज हैं, फर्स्ट अलॉटीज हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद किस तरह से लोगों ने प्लॉट बाय किए हैं वो सारे के सारे जो है अकोमोडेट होते जाएंगे, और जब आपकी बारी आएगी आप भी अकोमोडेट हो जाएंगे। लेकिन वो तब होंगे अगर आपकी फाइल ट्रांसफरेबल होगी, अगर आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाई होगी। अगर आप 2024 में फाइल परचेज करते हैं लेकिन आप 2027 तक उसको ओपन ही रखते हैं, तो 2027 में जो डीएचए का क्राइटेरिया होगा उसके मुताबिक आप बैलेटिंग में आए ना आए, या तब जाके भी अगर यही क्राइटेरिया हुआ तो 2027 के बाद आप फिर जब कन्वर्ट करवाएंगे अपनी फाइल को अपने नाम पे, तो तब आप फर्स्ट लॉटी काउंट अपना आप जो है उनके खाते में बायर काउंट होंगे। और फिर 2027 के साथ जब आपकी बारी आएगी तब आप जो है वो बैलेटिंग में कंसीडर होंगे। लिहाजा अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे हैं कि जी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टाइम के लिए लें तो आपको फायदा नहीं होगा, या ओपन फाइल वाले जो हैं उनको सबको नुकसान हो जाएगा। ओपन फाइल वालों को भी फायदा होगा। वो किस तरह से होगा? ओपन फाइल के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ता कि जी आप फाइल पहले वेरीफाई होगी, स्लिप्स वेरीफाई होंगी, पेमेंट वेरीफाई होगी, उसके बाद जाके आप जो ट्रांसफर फीस जमा करवाएंगे, एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे, या सेलर हैं तो गेन टैक्स जमा करवाएंगे, स्टैम्प ड्यूटी जमा करवाएंगे, एफएडी जमा करवाएंगे। ये कुछ नहीं करना पड़ता। आपके पास पैसे हैं, आप मार्केट में जाते हैं, फाइल बाई करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। जब जैसे कि बैलेट फाइल्स ऊपर जा रही हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ जब डेवलप प्लॉट हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट जाहिर बात है नॉन बैलेट के ऊपर भी आ रहा है। खासतौर पर ओपन फाइल पे हमने देखा पिछले दिनों में अच्छा खासा एक जंप उसके अंदर आया। उसकी रीजन ये है कि इसके ओपन फाइल के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। तो जैसे जैसे डेवलप सेक्टर की फाइलें ऊपर जाएंगी, नॉन डेवलप सेक्टर की फाइल भी ऊपर जाएंगी, और उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। अगर आप थोड़े टाइम के लिए, साल 6 महीने या 2 साल के लिए, या 2 साल के लिए भी अगर आप करना चाह रहे हैं, तो ओपन फाइल द बेस्ट ऑप्शन। आप ओपन फाइल को लें, अपने पास रखें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े या आपको लगे कि जो है रेट बेहतर हो चुके हैं और अभी आपको इसको से एग्जिट करके कोई नई चीज़ परचेज कर लेनी चाहिए, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स। लेकिन आप फिर भी, मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि आप ये बैटिंग वाले क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, दोनों क्राइटेरिया अलग हैं। अगर आपने बैलेट पे जाना है तो आप ट्रांसफरेबल फाइल लेंगे, अगर आपने शॉर्ट टाइम पे इसको सिर्फ प्रॉफिट को एंजॉय करना है तो फिर आप नॉन बैलेट फाइल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डीएचए पे किसी भी और सेक्टर की, किसी भी और डीएचए की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कोई डिटेल वीडियो आप देखना चाह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।